अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आप लोगों के लिए सऊदी अरब की बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में जो भी अपडेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों मेरा नाम है शमशाद और आप देख रहे हैं सऊदी न्यूज़ तक। आज की इस वीडियो में दोस्तों सबसे पहली शुरुआत हम एक गुड न्यूज़ से करते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप लोग को मालूम हुआ कि कुछ दिन पहले सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा ने एक अनाउंसमेंट की थी कि अब जो लोग भी सऊदी सिटीजन हैं वो लोग अपने पर्सनल वीज़ा पर सऊदी अरब में उमरा करने के लिए अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको इन्वाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों उसी को लेकर सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा ने एक अपडेट दी, बेनिफिट्स बताए हैं उन लोगों के लिए जो लोग अपने पर्सनल वीज़ा पर अपने फ्रेंड्स को सऊदी अरब में उमरा के लिए बुलाना चाहते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला जो बेनिफिट बताया सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा ने, लाइव फॉर सेवरल गेस्ट एट द सेम टाइम। यहाँ पर दोस्तों सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा ने जो पहला बेनिफिट बताया उसमें ये बताया है कि आप एक टाइम पर कई सारे गेस्ट को अपने जो पर्सनल वीज़ा है उस पर इन्वाइट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एंटर सऊदी अरेबिया वंस और मल्टीपल टाइम्स। यहाँ पर दोस्तों सऊदी अरब की जो मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा ने बताया है, यहाँ पर बताया कि पर्सनल वीज़ा पे आप किसी भी गेस्ट को एक से अधिक बार एंटर कर सकते हैं किंगडम में। इसके अलावा यहाँ पर अगले स्टेप में बताया है इश्यूड फॉर वन और मल्टीपल ट्रिप्स। यहाँ पर एक ट्रिप के अलावा आप कई ट्रिप्स के लिए यहाँ पर भी वीज़ा इशू कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगले स्टेप में बताया है परफॉर्म उमरा एंड विजिट द प्रॉफिट्स मॉस्क। यहाँ पर दोस्तों मिनिस्ट्री ने बताया है कि जब आप अपने गेस्ट को सऊदी अरब में उमरा के लिए बुलाएंगे तो यहाँ पर वो लोग उमरा करने के साथ साथ यहाँ पर मस्जिद अल नबवी में भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मिनिस्ट्री ने अगले स्टेप में बताया है विजिट रिलीजियस साइट्स एंड हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स। यहाँ पर दोस्तों इसका मतलब यह है कि जब आप लोग उमरा करने के साथ साथ यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप लोग जियारत भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगले स्टेप में मिनिस्ट्री ने बताया है टूरिस्टिक ट्रिप्स टू ऑल सऊदी रीजन्स एंड सिटीजन्स। यहाँ पर दोस्तों मिनिस्ट्री ने बताया है कि आप सऊदी अरब में उमरा करने के साथ साथ यहाँ पर जितनी भी टूरिस्ट वाली जगह है वहाँ पर भी जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मिनिस्ट्री ने सिंगल ट्रिप वाला जो वीज़ा होता है उसके बेनिफिट्स को बताया है। तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में बताया गया है कि जो सिंगल ट्रिप वाला वीज़ा होता है उसकी जो वैलिडिटी होती है उसकी वैलिडिटी 90 दिन होती है और इस वीज़ा पर आने के बाद आप सऊदी अरब में 90 दिन तक स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो मल्टीपल ट्रिप्स वाला वीज़ा मिनिस्ट्री ने बताया है इसकी वैलिडिटी 365 दिन होती है और यहाँ पर 365 दिन के वीज़े में अगर आप सऊदी अरब में फर्स्ट टाइम आते हैं तो यहाँ पर एक बार में आप 90 दिन तक स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट सऊदी अरब के रियाद शहर के किंग खालिद एयरपोर्ट की तरफ से। दोस्तों यहाँ पर इस एयरपोर्ट के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इस एयरपोर्ट पर जितने भी आने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उनको अब टर्मिनल नंबर 1 से ट्रांसफर करके टर्मिनल नंबर 2 पर कर दिया गया है। और यहाँ पर दोस्तों ये जो कानून लागू किया गया है ये 12 दिसंबर दोपहर 12 बजे से चालू किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों साथ में ये भी बताया गया है कि यहाँ की जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं वो इस एयरपोर्ट के टर्मिनल नंबर 5 से ही ऑपरेट की जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से। दोस्तों यहाँ पर ये अपडेट उन लोगों के लिए है जो लोग उन लोगों की मदद करते हैं जो लोग सऊदी अरब में किसी भी तरीके के बॉर्डर लॉ या फिर किसी भी तरीके के रेजिडेंसी लॉ या फिर किसी भी तरीके के लेबर लॉ का उल्लंघन कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने बताया कि यहाँ पर इन्होंने टोटल 21 लोगों को आज गिरफ्तार किया है। दोस्तों ये लोग ऐसे लोगों की मदद कर रहे थे जो लोग सऊदी अरब के किसी न किसी कानून का उल्लंघन कर रहे थे। जैसे कि कोई बंदा सऊदी अरब के रेजिडेंशियल लॉ का उल्लंघन कर रहा है, कोई बंदा अपने कफिल से भाग के काम कर रहा है या फिर कोई ऐसा बंदा जो सऊदी अरब में हुई किसी इलीगल एक्टिविटी में शामिल है। दोस्तों यहाँ पर उन सारे लोगों को अब अरेस्ट कर लिया गया है जो इन लोगों की मदद कर रहे थे। यहाँ पर दोस्तों उन लोगों के ऊपर एक फाइन लगाया गया है जो कि 1 मिलियन रियाल का फाइन है। इसके साथ साथ इन लोगों को 15 साल की जेल की सजा भी हुई है। इन लोगों का वो सारा सामान भी जब्त कर लिया गया है जिस सामान को यूज करके इन लोगों ने इनकी मदद की। तो दोस्तों यहाँ पर पूरी बात कहने का मतलब यह है कि अगर आप सऊदी अरब में हैं और अगर आप किसी ऐसे बंदे की मदद कर रहे हैं जो बंदा अपने कफिल से भाग कर आया है या फिर वो बंदा चोरी से काम कर रहा है, आप अगर उसे अपने रूम में रख रहे हैं या फिर अपने जो साथ में रख रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल ऐसा ना कीजिए। यहाँ पर मैं यही बात अपने हर एक वीडियो में रिपीट कर रहा हूँ, बाकी जो सजा होगी वो तो आप लोग जान ही चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक भाई ने सवाल पूछा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका जवाब देना बहुत ही ज्यादा जरूरी, क्योंकि अभी तक इंडिया में जो एजेंट लोग हैं बहुत ज्यादा फ्रॉड कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों इस भाई ने सवाल पूछा है कि भाई मैंने एक एजेंट से वीज़ा लिया था जो कि ड्राइवर का वीज़ा है और यहाँ पर वो जो एजेंट है मुझसे अभी भी 10,000 रुपये मांग रहा है पीसीसी का। और जितने सारे यूट्यूबर हैं जो कि सऊदी अरब के बारे में अपडेट देते हैं वो बताते हैं कि पीसीसी अब बंद हो चुका है। तो मैं यहाँ पर किसकी सुनूँ, एजेंट की सुनूँ या फिर जो यूट्यूबर यहाँ पर जानकारी देते हैं उनकी सुनूँ? तो यहाँ पर भाई मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ, लेकिन इन सारे सवालों का जवाब मैं एक बात में देना चाहता हूँ कि सऊदी अरब जाने के लिए पीसीसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सऊदी अरब की जो एम्बेसी
पीसीसी उन्होंने ट्वीट करके खुद इन्फॉर्मेशन दी थी और एक पेपर भी वहां से प्रेस रिलीज कर दिया था जिसमें बताया गया था कि सऊदी अरब जाने के लिए अब आपको पीसीसी यानी कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। अब जो एजेंट आपसे पैसे मांग रहा है वो झूठ बोल रहा है या फिर आपको कोई पुराना हिसाब किताब बाकी हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई सवाल है तो हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अन्यथा मैं मिल जाऊंगा आपको इंस्टाग्राम पर भी। इंस्टाग्राम का आईडी आपको यहाँ पर दिख रहा है।